हेलो। फाइनली कितने चैलेंजेस है देखो आप। इतना आसान नहीं है भाई। आता ही तो दुसरा जो केबल होती ती तशीच ठेवायची, त्याला काय नाही करायचं ना ते नाही इथले. नाही नाही, असू दे. आता काही प्रॉब्लेम नाही. तुमचं लेक्चर होईपर्यंत हे आता असून दे भाऊ. झालं की फक्त धन्यवाद धन्यवाद. मोहसिन भाई को एक बार जोरदार तालियां. पूरे 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 25 मिनट बाद उन्होंने हमारा लेक्चर स्टार्ट किया है. ओके दोस्तों, कुछ मेहमान आज आए हैं देखने के लिए कि कैसे पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं. हमने तो सिर्फ सुना है मज्जा ही कर रहे, 2 दिन हुआ. मेडिटेशन कराते हैं. हाँ, फाइनली टुडे इज आवर लास्ट सेशन फॉर CRI. देखो, अभी तक के डिस्कशन में हम लोगों ने कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप, एंटायर सब्जेक्ट, द बर्ड्स आई व्यू, हमारा जो टाइटल है, सब्जेक्ट टाइटल CRILW, उसको हमने समझ लिया था. हमने एक बेसिक डिस्कशन किया था कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग किसे कहते हैं. मैंने आपको कहा था कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग किसे कहते हैं, याद कैसे रखना है. कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग अगर जनरल मीनिंग में अगर मैं पूछूं जनरली व्हाट इज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, व्हाट इज CR जनरली? Reorganization of body corporate, reorganization of a body corporate for better efficiency or better profitability or to adapt to the dynamic environment. जनरल टर्म्स में अगर स्पेसिफिकली CR क्या है तो CR एक डैश है. CR एक कलेक्टिव टर्म है. ओ ताई, ताई तुमचं नाव काय? हां हां, तुम्हीच ऋतुजा ताई आहात तुम्ही. ओके. CR is a collective term for various different business transactions which is called माँ की कार. कुछ स्टूडेंट सोचते हैं क्या गाली वाली दे रहे, नहीं भाई. माँ की कार मतलब M stands for mergers, A for acquisitions, again A for amalgamations, C for compromises, again A for arrangements, and R for reconstruction. रिकंस्ट्रक्शन 2 टाइप्स का है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. ये सबको क्लियर है. जब भी हम कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं उसके इफेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं. नंबर 1 इफेक्ट, देयर इज अ चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर और शेयर कैपिटल, करेक्ट. नंबर 2, चेंज इन द शेयर होल्डर्स, चेंज इन कंट्रोल, चेंज इन द बिजनेस, चेंज इन द ऑपरेटिंग एंटिटीज. हर एक का एग्जांपल डिस्कस किया था मैंने आपसे, करेक्ट. आपके सामने अभी आपका CR का मॉड्यूल मैंने रखा है और जो मैं चीज अभी आपको बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखना, ये हर सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, फॉर एवरी सब्जेक्ट. आपके मॉड्यूल के ये जो शुरुआती फर्स्ट पेज पर प्रोफेशनल प्रोग्राम में कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप जैसे दिया है ना, आपने हर सब्जेक्ट की पढ़ाई स्टार्ट करते वक्त ये फर्स्ट 1 पेज और RCD में कुछ 2 पेजेस है, यहां पे CR में 1 पेज है, आपको पढ़ना ही है. ICSI इसमें आपको ये बताता है कि व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इन दिस सब्जेक्ट एंड हाउ टू अप्रोच दिस सब्जेक्ट. हमने जो कुछ भी पिछले 2 दिनों में पढ़ा है, मैंने इस फर्स्ट पेज को लेकर काफी कुछ उसमें इंक्लूड किया है. साथ ही साथ ICSI ने, अगर आप देखोगे इस फर्स्ट 2 पेजेस के बाद आगे ऑल द 13 चैप्टर्स ऑफ CR, कितने 13 चैप्टर्स ऑफ CR का समरी दिया है. समरी, लेसन वाइज समरी दिख रहा है आपको, लेसन वाइज समरी. बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो इस बात को नोटिस करते हैं और वो सीधा मॉडल के चैप्टर से लिखना स्टार्ट करते हैं. आज मैं आपको बता दूंगा कि कैसे CR का अभी तक का हमारा डिस्कशन इन फर्स्ट 2 पेजेस में और समरी में छुपा हुआ है, हम लोग वो देखेंगे. साथ ही साथ मैं बता रहा हूं, आप ये हर सब्जेक्ट के लिए फॉलो करोगे, राइट फ्रॉम गवर्नेंस से लेकर आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट तक. और ये क्यों करना है, मतलब आप किसी भी क्लास को स्टार्ट करने से पहले, जहां तक गवर्नेंस, RCD, CRI का सवाल है, मैं तो बेस ही यहां से स्टार्ट करता हूं. बाय चांस अगर किसी टीचर ने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लिया तो फर्स्ट चैप्टर देखने से पहले आपने ये 2 पेजेस पढ़ना बहुत जरूरी है, इन डिटेल में. अभी आपको पता चलेगा इसका बेनिफिट क्या है. लेट अस गो टू दैट डिस्कशन.
आप बोलोगे सर ये तो हमने सब पता है, इस तरह से आईसीएसआई ने प्रेजेंट किया वहां पर. लेट अस गो एंड रीड इट. प्रोफेशनल प्रोग्राम कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इंसॉल्वेंसी लिक्विडेशन वाइंडिंग अप. क्या कहा है? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इज अ कलेक्टिव टर्म आया ना, कलेक्टिव टर्म फॉर अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट बिजनेस ट्रांजैक्शंस. व्हिच आर द ट्रांजैक्शंस? मर्जर्स, अमालगमेशंस, एक्विजिशंस. तो ये क्या हो गया हमारा? मां की कार का मां हो गया. अरे यस और नो, ये मैंने नहीं बनाया है, समझ रहे ना अभी. उसके बाद में कॉम्प्रोमाइजेस, अरेंजमेंट्स एंड रिकंस्ट्रक्शंस आर ऑल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइजेस इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. Corporate restructuring might result in changes like change in the share capital structure, दिख रहा है. उसके बाद change of shareholders, change of control, change of business, change of operating entities. We discussed the same thing. Corporate restructuring serves different